सुल्तान महमूद दरबार में बैठे हुए, दरबार लगा हुआ है, लोगों की लाइन लगी हुई है, सब अपनी अपनी परेशानियों को, अपनी अपनी फरियाद को लेकर के सुल्तान के दरबार में पहुंचे हैं। वहीं पर एक औरत चीखती हुई, चिल्लाती हुई आती है। गरीब औरत है, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। तो पूछा गया, बताओ क्या मामला है, क्या परेशानी है तेरी? उसने कहा, सुल्तान मेरी भी एक फरियाद है और मैं फरियाद लेकर इंसाफ की उम्मीद से तेरे दरबार में हाजिर हुई हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सुल्तान ने कहा, इस औरत को बुलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी चीखों से कोई जलजला बर्पा हो जाए। उसको जब करीब बुलाया गया ना, उसने कहा, सुल्तान मैं एक गैर मुस्लिम औरत हूं, एक हिंदू औरत हूं और बदनसीबी से मेरा शोहर मर चुका है, इस दुनिया से जा चुका है और वो अपने पीछे जवान बेटियों को छोड़ करके गया है। सुल्तान ने कहा, मामला क्या है, वो बताओ, परेशानी क्या है? उसने कहा, सुल्तान मेरी जवान बेटियां हैं और शाही दरबार का एक नौजवान रोजाना शराब की मटकियों को लेकर के आता है और वहीं आकर के वो शराब पीता है, मेरी बेटियों की इज्जत को तार तार करने की कोशिश करता है, बेटियों पर बुरी नजर डालता है। सुल्तान ने इतना सुना, कहा, खातून परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम घर चली जाओ और यहां तुम आज तो आई हो पूछकर दरबारियों से और दरबानों से पूछकर यहां पर आई हो, लेकिन आज के बाद ये तुम्हारे लिए रास्ते खुले हुए हैं, ये दरबार हमेशा के लिए खुला हुआ है, चाहे रात में आओ, दिन में आओ, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सीधी मेरे पास चली आना। और याद रखना, अब जब भी वो आए, अब जिस दिन भी वो आए ना नौजवान, जो शाही दरबार का नौजवान है कि जिसको तू पहचानती नहीं है कि वो कौन है, अब जब भी आए चुपके से अपने घर से निकल आना और मुझे आकर के इत्तला कर देना। कुछ दिन गुजरे थे कि रात का वक्त था, वो औरत दौड़ी दौड़ी सुल्तान के दरबार में आती है, कहती है, सुल्तान गजब हो गया, वो नौजवान फिर मेरे मकान पर आ गया है, फिर मेरी बेटियों के साथ में बदतमीजी कर रहा है। सुल्तान ने इतना सुना, जलाल में आ गए, उसके मकान पर पहुंचे, फौरन कहा, दिए को बुझा दिया जाए। दिया जल रहा था, दिया बुझा दिया गया और एक ऐसा वार मारा उस नौजवान की गर्दन पर कि उसकी गर्दन उसके तन से जुदा हो जाती है, दूर गिर जाती है उसकी गर्दन। सुल्तान ने कहा, दिया जलाया जाए। अल्लाह का शुक्र अदा किया, कहा, रब्बे करीम तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर कहा कि मेरे लिए खाना लाया जाए, रोटियां लाई जाएं। खाना खाने के बाद में सुल्तान ने कहा कि पानी मुझे दिया जाए। तारीख के अंदर आता है कि सुल्तान ने 1 गिलास पिया, 2 गिलास पिया, यहां तक कि कई जग पानी सुल्तान उस वक्त में पी गए। उस औरत ने सवाल किया, सुल्तान एक बात समझ में नहीं आई, इंसाफ तो तूने कर दिया है, लेकिन सुल्तान ये बाद में जो तूने ये खाना खाया है और ये इतना पानी पिया है, इसका मामला मुझे समझ में नहीं आया। उसने कहा, तेरा काम हो गया है। सुल्तान ने कहा, तेरा काम तो हो गया ना, अब तू अगली बात ना पूछ। इसरार करने लगी, नाना सुल्तान तुझे बताना पड़ेगा। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब तू जानना चाहती है तो सुन, मेरी इकलौती बहन है और उस इकलौती बहन का ये इकलौता बेटा है, यानी जिसको मैंने अभी तेरे घर में कत्ल किया है, जो तेरे घर में आकर बदतमीजी किया करता था, वो कोई और नहीं था, मेरा भांजा था। मैंने दिया इसलिए बुझवाया था, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जब मैं गर्दन उड़ाऊं तो मुझे अपनी बहन का चेहरा दिखाई देने लगे और मैं इंसाफ न कर सकूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। रही बात खाने पीने की, तो जिस दिन से तूने मुझे ये खबर दी थी कि तेरे साथ में कोई शाही दरबार का नौजवान ये मामला कर रहा है, उस दिन से ना मैंने कुछ खाया था ना पिया था, ये कसम खाई थी कि जब तक तेरे साथ में इंसाफ नहीं होगा मैं ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। जब इतना सुना ना उस औरत ने, वो कहने लगी, सुल्तान मैंने अबू बकर उमर को तो नहीं देखा है, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तो नहीं देखा है, लेकिन हां मैंने तेरे किरदार को जरूर देखा है। ऐसा इंसाफ
आज तक मैंने नहीं देखा, और वो भी एक गैर मुस्लिम औरत के साथ में। सुल्तान, जब तेरे किरदार का ये आलम है तो जिसकी तू उम्मत में है उसके किरदार का क्या आलम होगा, उसके अखलाक का क्या आलम होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो सुल्तान, तू जा तो रहा है, लेकिन जाने से पहले मुझे और मेरी बेटियों को कलमा पढ़ा करके चला जा। मुझे भी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज बनना है, और मेरी बेटियां भी आज से सैयदा फातिमा की कनीज बनेंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज तो अगर छोटा सा ओहदा भी मिल जाए ना किसी को, एक गली का, एक रास्ते का कोई मिंबर भी बन जाए ना, मिंबर, तो फिर वो कितना लोगों को सताता है, कितने जुल्म सितम करता है। किसी नंगे भूखे को कोई ओहदा मिल जाए ना, तो फिर वो कोशिश करता है कि जितने जुल्म मुझे करने हैं मैं जुल्म कर लूं, जब तक कि मेरे पास में ओहदा है, पास में जब तक ये कुर्सी है। ये ओहदे, ये कुर्सियां इसलिए नहीं दी जाती हैं, बल्कि ये इंसाफ के लिए और मखलूक की खिदमत के लिए तुम्हें दी जाती हैं। अल्लाह तुम्हें इन मनसब पर जो फाइज फरमाता है, इसमें भी तुम्हारा इम्तिहान है कि तुम इंसाफ करते हो या नहीं करते हो। और जब बात इंसाफ की आए तो ये ना देखो कि तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा रिश्तेदार है, करीबी है, कजन है, ना ना, जब इंसाफ की बात आए तो सबके साथ में बराबर इंसाफ होना चाहिए। आज तो होता यह है कि घर का अगर एक सदस्य भी किसी ओहदे पर फाइज हो जाए, MP MLA या छोटा सा गांव का प्रधान भी बन जाए ना मेरे अजीजों, तो उसका पूरा परिवार, पूरे खानदान वाले, सारे नौजवान फिर गरीबों की बेटियों को सताते, गरीबों को सताते हुए, गरीबों को परेशान करते हुए नजर आते हैं। फिर जब शिकायत जाती है उस ओहदेदार के पास में, तो फिर वो अपनों को बचाता हुआ नजर आता है, इंसाफ की बात नहीं करता। तो ये कुर्सियां, ये ओहदे ज्यादा दिन के तो नहीं है ना, लेकिन हाँ, अगर तुमने इंसाफ किया तो ये हो सकता है कि अल्लाह तुम्हें और आगे भी फिर तरक्की अता फरमाए। लेकिन इंसाफ नहीं करोगे तो फिर वो अंजाम होगा कि तुम दुनिया के लिए इबरत का निशान बन जाओगे।